नमस्कार मित्रों, सभी लग्नों में सूर्य का प्रभाव अभी तक हमने कन्या लगन तक पढ़ा है, कन्या राशि तक पढ़ा है, जो अभी सीरीज़ कंटिन्यू रहेगी। लेकिन एक जातक ने पूछा कि कन्या लगन में राहु के बारे में फल। तो सबसे पहले आइए जान लेते हैं एक बार राहु का कन्या लगन के 12 भावों में फल। सबसे पहले कि जैसा कन्या लग्न में जन्म लेने वाले व्यक्ति मधुरभाषी, गंभीर, चालाक एवं सत्यभाषी होते हैं। इनमें से कई लोगों को चुपचाप रहना भी पसंद होता है, जबकि इन्हें उच्च शिक्षा भी प्राप्त होता है। और उच्च शिक्षा अगर किसी परिस्थिति में प्राप्त ना हो तो भी तीव्र बुद्धि के स्वामी होते हैं ऐसे लोग। चूँकि यह काल पुरुष की छठी राशि है, संघर्ष की राशि है, तो संघर्ष इनके जीवन का एक महत्वपूर्ण अंग होता है। ये संघर्ष से कभी विचलित नहीं होते हैं। कन्या लगन के लोग स्वभाव से बड़े संकोची होते हैं। हालांकि इनमें आत्मविश्वास की कभी कभी कमी बहुत देखी जाती है। अकेले रहना ये लोग बहुत पसंद करते हैं। ऐसे लोग प्रेम भावना वाले होते हैं। अब इसमें राहु के 12 भावों में हम फल जानेंगे। राहु एक मायावी ग्रह है। ऐसा भी माना जाता है कि कलयुग में 9 ग्रह में जो सबसे बलवान ग्रह है वो राहु ही है, क्योंकि कलयुग में भौतिकतावादी जीवन का प्रभाव ज़्यादा होता है। और राहु इन्हीं भौतिकतावादी या फिर इंद्रिय जो सुख होता है उसको रिप्रेजेंट करता है। राहु संसार के समस्त सुखों की ओर रिप्रेजेंट करता है। इसीलिए कहा जाता है कि राहु जहाँ भी बैठता है, व्यक्ति जो जन्म लेता है वो उसी भाव के अनुसार अपना फल जीवन भर देते रहता है। यदि राहु चतुर्थ भाव में बैठे तो व्यक्ति अपने माता, अपने परिवार, अपना घर, अपना ज़मीन, इसी में जीवन भर उलझा रहता है। तो आइए जानते हैं राहु के 12 भावों में फल। राहु चूँकि कन्या लगन में या कन्या राशि में उच्च काफ़ी माना जाता है, तो कन्या लगन या फिर कन्या राशि के लिए राहु का फल काफ़ी अच्छा माना जाता है। खासकर अगर वह लगन में बैठ जाए तो काफ़ी सूरवीर बना देता है, तीव्र बुद्धि वाला बना देता है व्यक्ति को। राहु अगर यहाँ लगन में बैठा है, विराजमान है, तो एक चीज़ होता है कि शरीर के ऊपरी हिस्से में कहीं ना कहीं व्यक्ति का चोट लगता है या फिर चोट के निशान रहते हैं, जो स्पष्ट तौर पर दिखता भी है। चूँकि यह काल पुरुष की छठी राशि है और जो राहु होते हैं वो तीसरे, छठे और 11वें में बड़े बलवान माने जाते हैं और यहाँ उच्च के भी होते हैं। तो जब राहु लगन में आकर बैठ जाए कन्या लगन में, तो धनी भी होते हैं और बलवान भी होते हैं। व्यक्ति किसी भी परिस्थिति में, संघर्ष की स्थिति में झेलने के लिए तैयार रहता है, वह उन सारी परिस्थितियों को झेल जाता है। यहाँ पर अगर व्यक्ति गोमेद धारण कर ले मिडिल फिंगर में, या जो मध्यमा उंगली होता है उसमें, तो काफ़ी अच्छे चमत्कारिक फल देखने को मिलते हैं। भृगु संहिता में कहा गया है कि यदि लगन में राहु बैठे कन्या लगन में, तो व्यक्ति अत्यंत गंभीर तथा तीव्र बुद्धि का होता है। वह अपने दायित्वों के प्रति जिम्मेदार, विनम्र, उदार तथा कठोर मेहनती होता है। इस तरह का व्यक्ति कम मिलने पर दुखी नहीं होता है, बल्कि संघर्ष करता है और अधिक पाकर भी गर्व का अनुभव नहीं करता है। मतलब वह सुख और दुख की स्थिति, दोनों स्थिति में सम बना रहता है। शारीरिक शक्ति मजबूत होने के साथ साथ वह धैर्यवान भी होता है। तो कन्या लगन में अगर लगन में ही राहु बैठा है तो इसके काफ़ी अच्छे फल भी बताए गए हैं। राहु की 3 दृष्टि बताई गई है, पंचम, सप्तम और नवम। तो यहाँ से पंचम को देखेगा तो पुत्र प्राप्ति का योग बनाएगा। सप्तम में देखेगा तो सप्तम में मित्र राशि नहीं है उसकी, सप्तम में गुरु की राशि बैठी है, तो दाम्पत्य संबंधित जो दाम्पत्य जीवन है उसे संबंधित थोड़ी समस्याएं जरूर देगा। क्योंकि राहु लगन में बैठा है तो लगन को मजबूत करेगा, आपका व्यक्तित्व तो मजबूत करेगा, लेकिन आपके दाम्पत्य, आपके पार्टनर को थोड़ा कमज़ोर कर देगा। नवम भाव को देखेगा तो यहाँ पर शुक्र की राशि है, उसकी अपनी मित्र राशि मानी जाती है यह, तो यहाँ पर अच्छे फल राहु देता है, भाग्य अच्छा कर देगा। यदि राहु द्वितीय भाव में चला गया आपकी कुंडली में, तो यहाँ पर वह तुला राशि में गया है। इससे व्यक्ति मेहनती होता है, बहुत मेहनती होता है। अपने संयम तथा मनोबल द्वारा वह अपने जीवन को सुखमय बनाता है। वह गूढ़ विचारों एवं उच्च चरित्र के कारण समाज में अपना विशेष स्थान बनाने में सफल हो पाता है। क्योंकि यहाँ पर उसका अपना नक्षत्र भी होता है, सप्तम में स्वाति नक्षत्र होता है। सभी उसके कार्यों की सराहना भी करते हैं। चूँकि ज्योतिष में राहु को कॉपी करने वाला भी माना गया है, तो यहाँ वाणी को, किसी की भी वाणी को बड़ी आसानी से यह कॉपी कर लेता है ऐसा व्यक्ति। दूसरे भाव में राहु इस प्रकार का शब्द बोलने में माहिर होता है जिसे द्विअर्थी शब्द कहते हैं। मतलब कि शब्द एक बोलेगा लेकिन उसके कई अर्थ निकाले जा सकते हैं।
अगर राहु यहाँ पर थोड़ा पीड़ित हुआ कुछ और ग्रहों से तो कपटपूर्ण वाणी भी बोल सकता है। ऐसा व्यक्ति राजा के धन से धनी तथा मुख का रोगी, मतलब मुख से कुछ समस्याएं उसे रहेंगी, लेकिन उसे धन की प्राप्ति अच्छा होता रहेगा। द्वितीय भाव वाला राहु धन संचय करने में दक्ष होता है। लोग उसे अमीरों की श्रेणी में गिनते हैं। वह सफल जीवन जीता है। यहाँ से छठे घर पर पंचम दृष्टि डालेगा तो रोग रिपु ऋण से उसे मुक्ति दिलाएगा, शत्रुओं को समाप्त करेगा। दसम भाव पर, माफ़ कीजिए, उसका जो अष्टम भाव पर जो दृष्टि पड़ रही है तो शत्रु दृष्टि पड़ रही है, तो कुछ लंबी बीमारी, कुछ मुख से संबंधित बीमारी दे सकता है। दसम भाव पर जो उसकी नवम दृष्टि पड़ रही है तो उसका कार्य क्षेत्र भी यह काफ़ी सुदृढ़ कर देगा, अच्छा कर देगा। यदि राहु तीसरे भाव में आकर आपके बैठ जाए तो यहाँ पर वह मंगल की राशि में जाकर बैठा है। हालांकि तृतीय भाव में है तो एक तरीके से कुछ सुफल भी देगा और कुछ अशुफल दोनों देगा, प्राप्त होगा। यहाँ पर वह अपने परिवार की चिंता से उबर नहीं पाता, पारिवारिक चिंता में लगा रहता है। कभी कोई तो कभी कोई बीमार पड़ते रहता है। भाई बहनों में वैर का भाव बना रहता है। वह सिर्फ अपने स्वार्थ सिद्धि के लिए प्रयत्नशील रहता है। राहु के प्रभाव से व्यक्ति के आचार विचार में प्रगाढ़ता आती है। उसके पराक्रम एवं हिम्मत में भी बढ़ोतरी होती है, क्योंकि पराक्रम के भाव में बैठा है और राहु राक्षसों का सेनापति माना जाता है। ऐसा व्यक्ति कड़ी मेहनत नहीं करता, वह सिर्फ गुप्त युक्तियों एवं चालों द्वारा अपनी कार्य करता है। मतलब कि जुगाड़ू प्रवृत्ति का दिमाग लगाता है ये व्यक्ति। तीसरे भाव में बैठकर राहु व्यक्ति को दीर्घायु भी बना देता है, धनी भी बना देता है, लेकिन भाइयों का विरोधी, मतलब पारिवारिक थोड़ी समस्याएं रहता है। बाकी अपने स्वयं के स्तर पर वह काफ़ी उच्च होता है, दृढ़ विचारों वाला भी व्यक्ति होता है। अगर आप देखें यहाँ से पंचम दृष्टि डाल रहा है पत्नी वाले भाव पर, मतलब पार्टनर वाले भाव पर, 7th हाउस पर, तो वहाँ से कुछ समस्याएं देगा, क्योंकि मित्र दृष्टि वहाँ नहीं है। उसके आधार पे भाग्य भाव पर वह सप्तम दृष्टि डाल रहा है तो भाग्य का सहयोग मिलेगा। और 11वें स्थान पर अपनी नवम दृष्टि डाल रहा है जो कि कर्क राशि है। तो यहाँ पर आय मिलने में संबंधी में कुछ समस्याएं उसे दिख सकती हैं। अपना पराक्रम से वह आय भी प्राप्त कर लेगा। अब यदि राहु चतुर्थ भाव में चला जाए, क्योंकि राहु जो कन्या लग्न है, कन्या राशि को अपना मानता है, तो यहाँ पर लग्नेश की तरह व्यवहार करता है वो, और लग्नेश की तरह अच्छा फल देने का पूरा प्रयत्न करता है। यदि चतुर्थ भाव में राहु आ जाए तो अपने जन्म स्थान से उसे काफ़ी नुकसान होता है, क्योंकि राहु को विदेश भाव माना जाता है, विदेश माना जाता है। तो व्यक्ति को अपने घर में नहीं बल्कि बाहर जाकर कुछ कार्य करने का, कुछ रहने का प्रयत्न करना चाहिए, बहुत सफलता मिलेगी। उसे अपने पैतृक गांव सदा के लिए छोड़ना पड़ता है या पड़ सकता है। कई घरेलू कारणों से उसकी मानसिक चिंताएं बढ़ जाती हैं। धन के लिए उसे प्रयत्नशील रहना पड़ता है, क्योंकि यहाँ से नवम दृष्टि जो 12वें भाव को डाल रहा है, तो 12वां भाव मतलब कि विदेश भाव काफ़ी एक्टिवेटेड है यहाँ पर, तो उसे अपने घर में शांति नहीं मिलेगा। किसी कारणवश अगर उसे अपना घर में रहना भी पड़ा तो काफ़ी बेचैन रहेगा वो। यहाँ से बैठकर राहु पंचम दृष्टि डाल रहा है 8वें भाव पर, तो उसे अचानक से कहीं से धन प्राप्ति की भी सूचना मिलती है। धन के लिए उसे काफ़ी प्रयत्नशील रहना पड़ता है, क्योंकि कठिन परिश्रम ज़्यादा करना पड़ता है ऐसे व्यक्ति को। खर्चीला स्वभाव ना हो, वह अपने खर्चीला स्वभाव मतलब आपको देखना होगा क्योंकि यहाँ से वह 12वें भाव पर भी दृष्टि डाल रहा है, तो खर्चीला स्वभाव बना देता है। हालांकि वह अपने धन को दोगुना करने में सफल हो जाता है, क्योंकि यहाँ पर राहु बहुत खराब फल मतलब चाह कर भी नहीं देता है, क्योंकि कन्या लगन में है। तो यहाँ पर राहु लगन की तरह, लगन के मालिक की तरह व्यवहार करता है। यहाँ राहु कुछ दुख देने वाला भी होता है, किंतु मित्रों का साथ उसे मिलता है। उसे अपने घर में रहेगा तो उसे सुख बहुत कम ही मिलता है। घर से बाहर उसे रहने का प्रयत्न करना चाहिए, तो सुख मिलेगा और सफलता भी मिलेगी। अब यदि राहु पंचम भाव में चले गए तो यहाँ पर व्यक्ति कठोर हृदय का हो जाता है, क्योंकि शनि जो है एकदम रियलिस्टिक ज़िंदगी को जीने वाला होता है और राहु जो है मायावी ज़िंदगी जीने वाला है। तो यहाँ दोनों में संघर्ष होगा, तो संघर्ष से व्यक्ति को जीवन में कड़ा संघर्ष का सामना करना पड़ता है। उसकी स्कूली शिक्षा जो होती है वो अपूर्ण रहती है, लेकिन तर्क बुद्धि ज़बरदस्त होता है। बहुत सारे हर चीज़ का ज्ञान आप इससे पूछिएगा तो पूरा ज्ञान वाला आदमी होगा। दुनिया का कोई ऐसा सेक्टर नहीं होगा जिससे ये अपना ज्ञान ना दे सके। काफ़ी ज्ञानवान होता है, लेकिन जो डिग्री वाला ज्ञान होगा वो कम होगा। संतान के लिए उसे अनेक प्रकार के कष्ट झेलने पड़ते हैं। कई बार उसे संतान सुख प्राप्त हो भी नहीं पाता है, लेकिन पुत्र संतति यहाँ पर मिलने की पूर्ण संभावनाएँ रहती हैं। यहाँ पर
शनि और राहु दोनों के संघर्ष के कारण व्यक्ति को काफ़ी दुखी रहना पड़ता है, क्योंकि शनि जो है इस मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड, इस जो भौतिक जीवन है उसे दूर करने का प्रयत्न करते हैं और राहु उसमें खींचने का प्रयत्न करता है। यहाँ पर कभी कभी राहु जो होता है बड़े स्वार्थी किस्म का इंसान बना देता है। वह स्वार्थ सिद्धि के लिए भले बुरे का भी ज्ञान नहीं करता है। यहाँ से पंचम दृष्टि डाला भाग्य भाव पर, तो भाग्य को मजबूत करेगा। गोमेद रत्न धारण करना यहाँ पर अच्छा होगा। यहाँ से 11वें पर दृष्टि डालेगा तो लाभ की दृष्टि, लाभ खोलेगा, लेकिन लाभ में समस्याएं भी आएंगी। यहाँ से राहु जो है लगन पे दृष्टि डाल रहा है, तो लगन वो अपना घर मानता है, तो लगन मतलब व्यक्ति विशेष को काफ़ी मजबूत बना देगा। उसे यहाँ पर गोमेद जरूर धारण करना चाहिए, काफ़ी अच्छे लाभ आपको प्राप्त होंगे। अब यदि राहु छठे भाव में चला गया आपकी कुंडली में, जो कि कुंभ राशि है, ये भी शनि की राशि है, लेकिन छठा भाव में राहु गया है, तो संघर्ष देगा, संघर्ष करवाएगा, लेकिन शत्रु हंता योग बना रहा है। आपके साहस में अपार बढ़ोतरी होती है। उनके पास धन का काफ़ी भंडार होता है। ऐसा व्यक्ति कभी भी धीरज नहीं खोता, धैर्य नहीं खोता। बड़े हिम्मत से वह, बड़ी धैर्यवान से वह सारी सफलताओं को प्राप्त कर लेता है। इस तरह का व्यक्ति बिना कुछ खर्च किए अपना सारा कार्य निपटा लेता है, मतलब दबंग किस्म का इंसान होता है। इससे वह समाज में अच्छे मनोभाव वाले व्यक्ति के रूप में स्थापित हो जाता है। सभी लोग इसके हिम्मत और शौर्य की दाद देते हैं। ऐसा व्यक्ति प्राय कभी कभी मिलिट्री वगैरह में भी देखा जाता है, नेता वगैरह में भी देखा जाता है, क्योंकि यहाँ से पंचम दृष्टि डाल रहा है कर्म क्षेत्र पर, दसम भाव पर, तो व्यक्ति राजनीति में भी काफ़ी आगे जा सकता है, या जिस फील्ड में रहे वहाँ राजनीति कर लेगा ये व्यक्ति। यहाँ से 12वें भाव पर दृष्टि डालेगा तो विदेश से संबंधित लोगों से कार्य कर सकता है, बाहर संबंधित लोगों से कार्य कर सकता है। और धन भाव पर दृष्टि डालेगा तो धन भी यहाँ पर बढ़ाने में मदद करेगा, क्योंकि मित्र दृष्टि वहाँ पर पड़ रही है इसकी, राहु की। ऐसे भी राहु को छठे घर में लक्ष्मीवान और दीर्घायु माना जाता है। हालांकि गुदा संबंधित कुछ समस्याएं इसे रह सकती हैं। शत्रुओं पर या क्रूर शत्रु इससे लड़ते हैं, लेकिन काफ़ी धैर्यवान संघर्षशील रहता है, तो ये शत्रुओं को परास्त करने में सफल होता है। 3, 6 और 11 भाव जो होता है वो संघर्ष को दिखाता है, और यहाँ पर क्रूर ग्रह जो होते हैं अच्छा फल देते हैं, क्योंकि आपको संघर्ष करने की क्षमता बढ़ा देते हैं आपकी। उसी प्रकार राहु यदि आपके सप्तम भाव में जाकर बैठ जाए, तो यहाँ पर राहु जहाँ बैठता है उसे संघर्ष देता है, जैसा मैंने आपको बताया। तो यहाँ पर दाम्पत्य और पार्टनर संबंधित समस्याएं आपको हमेशा रहेंगी। विचरण करने से व्यक्ति के शरीर के निचले भाग में विकार उत्पन्न हो जाता है। यहाँ पर शरीर के निचले भाग में विकार उत्पन्न हो जाता है, उसे समस्याएं होती हैं। कभी कभी गुर्दा मतलब किडनी की भयंकर बीमारी का भी सामना करना पड़ सकता है। इसलिए शराब वगैरह से दूर रहें, अपने शरीर का अच्छे से ध्यान रखा करें। इससे उसकी कार्य क्षमता पर असर पड़ता है। नौकरी कारोबार आदि में भी समस्याएं उत्पन्न होती हैं, क्योंकि यहाँ पर मित्र दृष्टि नहीं है और मित्र राशि भी नहीं है। ऐसे व्यक्ति को घरेलू दिक्कतों के कारण भार्या से मतलब अपनी पत्नी से वैर बना रहता है। वह गुप्त युक्तियों द्वारा और चालों द्वारा अपनी कार्य करता है। राहु चूँकि राजनीति का कारक है, तो हर जगह अपना जुगाड़ू प्रवृत्ति, अपना कपटपूर्ण दिमाग जरूर लगाता है। राहु सप्तम भाव में व्यक्ति को स्वतंत्र विचारधारा का बनाने का प्रयत्न करता है, लेकिन बुद्धि ठीक से काम नहीं करती है। बुद्धि थोड़ा संकुचित हो जाती है। यहाँ पर व्यक्ति को सोच समझ कर निर्णय लेना चाहिए। स्त्री के साथ उसका धन नष्ट हो जाता है। कहने का मतलब कि उसको अपना दाम्पत्य जीवन किसी भी हालत में अच्छा रखने का पूरा प्रयत्न करना चाहिए। राहु यहाँ से पंचम दृष्टि डाल रहा है लाभ भाव पर, एकादश भाव पर, जहाँ पर चंद्रमा की राशि कर्क है, तो लाभ मिलने में भी समस्याएं आएंगी, क्योंकि चंद्रमा और राहु में वैर भाव है। यहाँ पर लगन पर दृष्टि डाल रहा है, तो लगन व्यक्ति स्वयं मजबूत हो जाएगा, स्वयं खुद को ही देखेगा, हमेशा सामने वाले को नहीं देखेगा, इसलिए समस्या होता है। तो सामने वाले को भी देखना सीखिए आप। और पराक्रम पर दृष्टि डालेगा तो व्यक्ति को पराक्रमी भी बनाएगा। अब यदि राहु आपके अष्टम भाव में चला गया है, अष्टम भाव में राहु क्या फल देता है यही समझते हैं। राहु यहाँ मंगल के घर में चला गया है, और मंगल देवताओं के सेनापति और राहु राक्षसों का सेनापति, तो बहुत अच्छा फल तो नहीं माना जा सकता है। यहाँ स्थित होने से व्यक्ति को अपने जीवन में कभी सुख का अनुभव नहीं हो पाता है। हमेशा संघर्ष, हमेशा उथल पुथल बना रहता है। तन मन धन तीनों क्षेत्रों में उसे संघर्ष करना पड़ता है। शरीर में असाध्य
व्याधियों की उत्पत्ति हो जाती है। यदि अगर शनि राहु का यहाँ संबंध बन रहा है तो कैंसर वगैरह जो मतलब बहुत गंभीर बीमारी होता है उससे हो जाता है। लेकिन राहु का एक प्रभाव होता है अष्टम में कि व्यक्ति मर कर भी जिंदा हो जाता है। कहने का मतलब फिनिक्स माना जाता है, यहाँ पर गंभीर बीमारी से भी वह उबर जाता है, क्योंकि राहु संघर्ष का द्योतक है। किसी भी परिस्थिति में संघर्ष करके वापस लौटना राहु की खासियत है। यहाँ बैठा राहु कई बार जिंदगी और मृत्यु के बीच संघर्ष करते हुए पाया जाता है, लेकिन अधिकांश मौक़ों पर राहु अपना जीवित वापस लौट आता है। राहु के शुभ गोचर से व्यक्ति के अंदर आत्मविश्वास पैदा होता है, क्योंकि यहाँ से राहु पंचम को देख रहा है तो परमानेंट विदेश सेटलमेंट हो सकता है ऐसा व्यक्ति का, मतलब परमानेंट विदेश में जाकर अपने जन्म स्थान से दूर जाकर बस सकता है व्यक्ति। यहाँ से द्वितीय भाव को देख रहा है तो पैतृक संपत्ति वगैरह व्यक्ति को अच्छा खासा मिलता है। चतुर्थ भाव को देख रहा है तो माता, भूमि, भवन, वाहन से भी उसे लाभ मिलता है, लेकिन वहाँ से थोड़ी संघर्ष भी मिलता है। अष्टम भाव में राहु अगर बैठा है तो उसे अल्प सुख भी मिलते हैं, मतलब कि पुत्र पुत्रियों का सुख भी उसे कम मिलता है। उसके कम हो सकते हैं, 1-2 पुत्र वगैरह हो सकते हैं। अशुद्ध कर्म करने वाला होता है, मतलब ये सब चीज़ों से जो बुरा प्रभाव मैंने बताया उन सब चीज़ों से बचेंगे तो अच्छे प्रभाव की तरफ अग्रसर जरूर होंगे। अब यदि राहु आपके नवम भाव में चला गया है तो राहु इस कुंडली में कारक भाव लेकर बैठा होता है, क्योंकि वह राक्षसों के जो दैत्यों के जो गुरु हैं शुक्राचार्य, उनके घर में जाके बैठा है तो व्यक्ति को सामान्य जीवन, उतार चढ़ाव वाला जीवन व्यतीत करना पड़ता है। अपने आप को स्थिर रखने के लिए वो बहुत परिश्रम करना पड़ता है, क्योंकि गुरु के घर में जाकर राहु उथल पुथल नहीं बचा सकता है, उसे शांत रहना होगा। शांत रहता है, उसका सारा जीवन जिंदगी की उधेड़ बुन में बीत जाता है। वो भाग्य के भरोसे बैठने के प्रयत्न करता है कभी कभी। भाग्य के भरोसे ना बैठिए, राहु कर्मशील है, राहु संघर्षशील है। संघर्ष चुनिए, भाग्य ना चुनिए। ऐसा व्यक्ति अपने कार्य में अधिक आस्था रखता है, अंधविश्वासों को वह नहीं अपनाता, अपने अथाह मेहनत तथा हिम्मत से कम समय में ही अधिक धन और प्रतिष्ठा प्राप्त कर लेता है। यही भाव है। यहाँ पर 2 जो फल मैंने बताए, एक भाग्य भरोसे हो जाता है और दूसरा संघर्ष पे भरोसा करता है। तो आपको संघर्ष पे भरोसा ज़्यादा करना है तो आपको सब कुछ जीवन में मिलेगा। हालांकि एक तथ्य यह भी है कि कर्म करने को उसी को मिलता है जिसके भाग्य में कर्म लिखा होता है। तो यहाँ पर आप गोमेद धारण कर लीजिए, बहुत अच्छा फल मिलेगा और कर्म करने को भी मिलेगा। आप प्रसिद्ध भी होंगे, क्योंकि लगन पर दृष्टि पड़ रही है, लगन को पुष्ट कर रहा है। यहाँ से पंचम को भी देख रहा है तो ज्ञान भी अलग अलग प्रकार का, हर एक प्रकार का ज्ञान मिलेगा आपको। और तृतीय भाव पर देख रहा है तो भाई बहनों से थोड़ा संबंध खराब तो करेगा, लेकिन आपके संघर्ष को, आपके पराक्रम को यह अच्छा बना देगा। अब यदि राहु दसम भाव में जाकर बैठ जाए तो राहु को दसम भाव में थोड़ा कारक भी माना जाता है, खासकर इसलिए क्योंकि दसम भाव जो है कर्म क्षेत्र है और कर्म क्षेत्र में राजनीति का क्षेत्र माना जाता है, राजा से संबंधित क्षेत्र माना जाता है और राहु राजनीति का कारक है। लेकिन सफल मतलब कि जो स्वच्छ राजनीति होता है उसका कारक नहीं होता है, राहु थोड़ा टेढ़ा मेढ़ा राजनीति का कारक होता है। राहु यहाँ कूटनीतिक तरीकों को अपनाता है। व्यक्ति राहु जो होता है सीधा सीधा मार्ग नहीं अपनाता है, यहाँ पर कूटनीतिक मार्गों को अपनाता है, थोड़ा जुगाड़ू प्रवृत्ति भी अपनाने की कोशिश करता है। इस कार्य में उसे कई शत्रु परेशान करते हैं, लेकिन वो अपने हिम्मत और आत्मविश्वास में कमी नहीं आने देता। परिवार के सदस्यों का उसे पूर्ण सहयोग यहाँ पर मिलता है। राहु के विशेष प्रभाव से ऐसे व्यक्ति का सार्वजनिक स्थान पर प्रतिष्ठित होता है, सार्वजनिक स्थानों पर उसे काफ़ी मान सम्मान भी मिलता है। सामान्य जीवन में परिवर्तन आना शुरू होता है, जिससे जीवन स्तर उसका सुधरने लगता है। वह अपने परिवार के साथ आराम से जीवन व्यतीत यहाँ पर करता है। कुछ मतों से माना गया है कि राहु यदि दसम भाव में हो तो थोड़े पुत्र वाला होता है, दूसरों के कार्य में निरत, सत्कर्महीन, निर्भय और विख्यात होता है। तो व्यक्ति को अपना कार्य करना चाहिए, दूसरे के कार्य नहीं। अगर सलाहकार के रूप में दूसरे का काम कर रहा है तो भी वहाँ पर टेढ़ा दिमाग जरूर लगाता है। अब राहु यहाँ से पंचम दृष्टि से धन भाव को देखेगा तो धन में बढ़ोतरी करेगा, आपके चल अचल संपत्ति में बढ़ोतरी करेगा। आपके माता को देख रहा है, चतुर्थ भाव को देख रहा है सप्तम दृष्टि से, तो माता से संबंधित समस्याएं थोड़ी रहेंगी। हालांकि कई बार यहाँ पर देखा गया है कि पिता उसके अच्छे स्थान पर होते हैं या फिर पिता उसके संघर्ष करते मिलते हैं, मतलब क्योंकि राहु दसम में बैठा है तो दसम में संघर्ष तो कराएगा ही। अब राहु यहाँ से नवम दृष्टि से संघर्ष भाव को, छठे भाव को देख रहा है तो रे गुरु ऋण, इन सब से राहु फारिग करता है, मतलब इनसे बचाता है। अब राहु यदि आपके 11वें एकादश स्थान में जाकर बैठ गए तो एकादश स्थान में राहु का फल अच्छा माना जाता है, संघर्ष माना जाता है, क्योंकि क्रूर ग्रह को 3, 6, 11 में काफ़ी अच्छा माना जाता है। राहु अगर 11वें स्थान में बैठे हों तो जातक लक्ष्मीवान, दीर्घायु, हालांकि अल्प पुत्रों वाला होता है। उसे कान से संबंधित कुछ समस्याएं भी रह सकती हैं, मतलब ईयर से संबंधित।
अब राहु यहाँ पर कर्क राशि में बैठा है तो उसे मन जो होगा उसका मन काफ़ी अशांत रहने वाला है, क्योंकि जो कर्क राशि है, जो चंद्रमा है, वह मन का कारक होता है, मातृ का कारक होता है। तो माता से संबंधित कुछ समस्याएं हो सकती हैं, मन से संबंधित कुछ समस्याएं हो सकती हैं। तो मन को यहाँ पर आपको किसी भी प्रकार से स्थिर रखने का पूरा प्रयत्न करना होगा, तभी जाके आपको सफलता मिलेगी। जातक यहाँ पर अत्यंत परिश्रमी बन जाता है, वो समय का सही सदुपयोग भी करता है, जिससे उसे आर्थिक मदद मिलती है, नौकरी कारोबार से भी धन प्राप्त कर लेता है, लेकिन उसे कुछ दुख उठाने भी पड़ सकते हैं क्योंकि वह अपनी रक्षा नहीं कर पाता है। कुछ समय बाद भाग्य व्यक्ति का साथ देने लगता है और वह अपने विश्वास तथा हिम्मत से अच्छी स्थिति बना लेता है। मगर अगर यहाँ पर राहु के साथ चंद्रमा बैठ जाए, सूर्य बैठ जाए, प्रतिकूल ग्रह की स्थिति नहीं बनना चाहिए। यहाँ से पंचम दृष्टि से वह तीसरे घर को देखेगा तो भाई से संबंधित कुछ समस्याएं रहेंगी, लेकिन अपने पराक्रम में वृद्धि करेगा। संतान को देख रहा है, पंचम भाव को देख रहा है, तो संतान उसे प्रतापवान मिलेंगे, लेकिन संतान से संबंध अल्प संतान की स्थिति बनाएगा। लेकिन राहु देख रहा है तो पुत्र संतति का भी योग बनाएगा। शिक्षा में व्यवधान जरूर डालेगा, लेकिन ज्ञानवान बनाएगा, मतलब कि व्यवहारिक ज्ञान उसमें काफ़ी पर रहेगा। यहाँ से सप्तम भाव को देख रहा है तो दाम्पत्य में भी थोड़े उठापटक लेके आएगा, लेकिन व्यापार के लिए अच्छा फल देगा। अब यदि राहु आपके द्वादश भाव में बैठ गया, 12वें भाव में बैठ गया, तो एक चीज़ यहाँ पर राहु के लिए कहा जाता है कि राहु यहाँ पर कारागार योग बनाता है। कारागार मतलब कि जेल में ही डाल दे, ऐसा नहीं होता है। आप घर में भी कैद रह सकते हैं, मतलब बाहर जाना घूमना फिरना पसंद ना हो, या फिर हो सकता है कि आप मन से इतने अशांत रहते होंगे कि आप स्वयं से परेशान अपने स्वयं को ही बांध के रख लें। तो कारागार योग मतलब किसी भी चीज़ परिस्थिति में आपको बंध के रहना पड़ जाए, बंधन में रहना पड़े, तो ऐसी स्थिति राहु कभी कभी बनाता है। यहाँ पर सूर्य मतलब कि अग्नि तत्व की राशि में बैठा है, तो उसे अग्नि से भय हो सकता है, तो अग्नि से बच के रहे। अधिक व्यय करने वाला व्यक्ति होगा, बहुत खर्चा करने वाला व्यक्ति होगा, तो उसे अपने खर्चे पे कंट्रोल करना चाहिए। पाप आदि कर्म करने में भी गुरेज नहीं करेगा, किसी भी कर्म को कर गुजरेगा व्यक्ति। यहाँ पर राहु के थोड़े अच्छे फल नहीं बताए गए हैं, क्योंकि उसे हर जगह धोखा मिलने का अंदेशा रहता है, वो हर जगह धोखा खा भी जाता है। वह अपने तन मन धन से अपने मित्रों की मदद करता है, अपने मित्रों की मतलब मदद किसी भी परिस्थिति में कर लेता है, लेकिन बाद में वही लोग उसके शत्रु बन जाते हैं। तो अपने मित्रों का चुनाव यहाँ पर सोच समझ के करना चाहिए, मित्रों की मदद भी सोच समझ के करनी चाहिए, क्योंकि व्यक्ति खाने समय आपके साथ रहते हैं और आपके दुख में कोई नहीं नजर आता है, बल्कि वही लोग आपको कष्ट भी देने लगते हैं। अपने अधिक खर्चा करने की वजह से अपने जुआ सट्टा वगैरह ये सब चीज़ों से दूर रहिए, अन्यथा ये डुबाएंगे आपको। इन सब चीज़ों में, व्यसनों में अगर लगा व्यक्ति, तो धन का अभाव उसे हमेशा बना रहेगा जीवन भर। इस तरह के व्यक्ति को उधार, चोरी या जुआ खेलकर अपना धन खर्च करने की आदत पड़ जाती है, लेकिन यह अस्थायी आधार नहीं होता है। वह बात समझकर अपनी हिम्मत से मेहनत करने में जुट जाता है और मेहनती भी होता है, इन सब चीज़ों से निकल भी जाता है। यहाँ पर सूर्य का सहयोग थोड़ा भी मिला तो व्यक्ति इन सब चीज़ों से निकलता है, संघर्ष करता है और एक बहुत अच्छे मुकाम पर पहुँच जाता है। राहु यहाँ बैठा है 12वें भाव पर, तो सारी जो सुख सुविधाएं मिलनी चाहिए, मटेरियलिस्टिक जो सुख सुविधाएं मिलनी चाहिए, वो व्यक्ति को ज़रूर मिलती हैं और व्यक्ति मोक्ष के लिए, मुक्ति के लिए, अकेले रहने के लिए काफ़ी प्रयत्नशील रहता है। यहाँ से पंचम दृष्टि डाल रहा है घर पर, तो घर से संबंधित समस्याएं देगा, घर से अलगाव दुराव कराएगा, व्यक्ति अकेले रहना चाहता है। यहाँ से सप्तम दृष्टि डाल रहा है रोग, रिपु, ऋण, शत्रु भाव पर, तो शत्रुओं से इसे मुक्ति दिलाएगा। शत्रु परेशान करेंगे लेकिन शत्रु भारी नहीं पड़ पाएंगे। अष्टम भाव पर ये डाल रहा है दृष्टि, अपनी नवम दृष्टि डाल रहा है, तो असाध्य रोग, जीवन में समस्याएं, अचानक आने वाली समस्याएं, अकस्मात समस्याएं, ये सब बनी रहेंगी। और कभी कभी हो सकता है कि आपको धन की भी प्राप्ति अचानक से हो जाए। लेकिन राहु 12वें घर में बहुत अच्छा फल नहीं देता है। अपना व्यक्ति को ध्यान शिव भक्ति में ज़रूर लगाना चाहिए, शिव ही सारी बंधनों से मुक्ति देते हैं। तो ये जो वीडियो है काफ़ी लंबा हो गया, आप इसे देखिए, सराहिए, अगर कुछ त्रुटि लगे तो ज़रूर बताइए। बहुत बहुत धन्यवाद। और ये जो सामने आपको श्लोक दिख रहा है, ये ऋग्वेद का श्लोक है, जिसमें लिखा हुआ है कि पृथ्वी पर सबसे पहली मृत्यु राजा यम की हुई थी। राजा विवस्वान के पुत्र राजा यम को ही मृत्यु की प्राप्ति हुई थी। विवस्वान भगवान सूर्य को ही कहा जाता है।
पृथ्वी पर सर्वप्रथम मृत्यु किसी की हुई थी तो राजा यम की हुई थी, इसीलिए उन्हें यमलोक, वो एक अन्य लोक में चले गए थे और उन्हीं को लोकों का स्वामी माना गया, जो अभी भी हम लोग यम देवता को ही मृत्यु का देवता मानते हैं। मिलेंगे अगले वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। कृपया चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर करें।